हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूनम्स मंत्रा। सो फ्रेंड्स, आज था सी टैट का पेपर और सी टैट 1 के पेपर की जो साइकोलॉजी सेक्शन है उसकी वीडियो मैंने बना दी है। उसके जो आंसर की है मैंने बता दी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और आप साइकोलॉजी सेक्शन की वीडियो देख सकते हैं, उसके आंसर की टैली कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो में हम मैथ्स की आंसर की डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो सेक्शंस हैं वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसके विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन दिक स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? Which of the following activities is most likely to develop special reasoning among students? So 31 का आंसर आएगा ऑप्शन 1, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। सो 31 का आंसर आएगा ऑप्शन 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 है, बच्चों को भिन्न की संकलना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुइटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन? सो 32 का आंसर आएगा ऑप्शन 1, गिनतार, अवेकस। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आएगा ऑप्शन 1, कीजिनियर छड़ें। सो इसका आंसर ऑप्शन 1 आएगा, ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 33 है, गणित की प्रकृति के लिए के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सो 33 का आंसर आएगा ऑप्शन 1, गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, शुद्ध कथन को पहचानिए। तो 34 का जो आंसर आएगा ऑप्शन 1 रहेगा, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। बाकी जो कथन है इसमें वो इनकरेक्ट हैं। सो द शेप ऑफ फिगर डिटरमाइन द पैरामीटर। सो ऑप्शन 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 3 का प्रयोग क्रमसूचक भाव में हुआ है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 3 इज यूज्ड इन ऑर्डिनल सेंस? सो 35 का आंसर आएगा 2, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। सो 36 का आंसर आएगा ऑप्शन 1, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज्ड टू ट्राइंगल्स ऑफ all kinds, all types of, and also to other figures. क्वेश्चन नंबर 37 है, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। सो 37 का आंसर आएगा ऑप्शन 4, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? सो 38 का आंसर आएगा ऑप्शन 3, 9। देखिए 5 क्रमागत संख्या आप इस तरह से ले सकते हैं, लाइक x, x+1, x+2, x+3 एंड x+4। तो ये जो हैं वो 5 क्रमागत संख्याएं आ गई। अब इनका सम करके इजिकल टू आप 20 के इक्वल कर लीजिए तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फर्स्ट 3 क्रमागत संख्याओं का योग पूछा है, तो आप x की वैल्यू फर्स्ट 3 क्रमागत संख्याओं में पुट करके, इन 3 क्रमागत संख्याओं में पुट करके इनके वैल्यूज़ निकाल के उनका सम निकाल सकते हैं। सो इसका आंसर 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्याएं क्या हैं? सो 39 का आंसर आएगा ऑप्शन 4, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। सो 40 का आंसर आएगा ऑप्शन 2, 5/6 और 3/4। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक वर्ग के रूप में तार
144 स्क्वायर सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितने क्षेत्रफल घेरा जाएगा? सो 41 का आंसर आएगा ऑप्शन 4, 128 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 स्क्वायर सेंटीमीटर हो? सो 42 का आंसर आएगा ऑप्शन 4, 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 है। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? सो 43 का आंसर आएगा ऑप्शन 3, 37। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कोई एक लड़की है जो यहाँ पे खड़ी है और इसका स्थान यहाँ से भी 19th है और अगर आप पीछे से देखें तो भी 19th है इसका स्थान। तो इसमें जो है इस कक्षा में टोटल कितनी जो विद्यार्थी हैं, तो आप देखिए यहाँ से अगर हम 18 विद्यार्थी प्लस यहाँ से भी 18 विद्यार्थी और ये एक जो विद्यार्थी है 19th उस पर रूही खड़ी है, तो 18 + 18 36 एंड 1 रूही है। सो 36 + 1 37 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 है। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM मीन 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? सो 44 का आंसर आएगा ऑप्शन 1, 8:05 AM। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 है। विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं, तो आपने क्या फाइंड करना है? सोहेल ने 1 पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 कैंची, चमकीली कागज़ की 5 शीटें और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। उसको कितना भुगतान करना पड़ा? सो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आएगा ऑप्शन 4, 100.50 पैसे, 100 रुपीज़ 50 पैसे। 46 है। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, तो संख्या क्या है? सो 46 का आंसर आएगा ऑप्शन 3, 63। क्वेश्चन नंबर 47 है। एक 5 अंकों वाली संख्या के 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या है? सो 47 का आंसर आएगा ऑप्शन 2, 87,649। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 है। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा में कुल कितना समय लगा? सो 48 का आंसर आएगा ऑप्शन 3, 29 घंटे 35 मिनट, 29 आवर्स एंड 35 मिनट। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 है। सो 49 क्वेश्चन जो है उसका आंसर आएगा ऑप्शन 1, 320 मिलीलीटर। ओके, मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर रही हूँ बिकॉज बहुत लेंथी क्वेश्चंस है और उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। सो आपने क्वेश्चन तो रीड किए ही होंगे, मैं आंसर किए बताती हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चंस तो रीड करिए किए जा सकते हैं, बट बड़े क्वेश्चंस में टाइम लगेगा, इसलिए मैं आंसर किए बताती हूँ उनकी डायरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 है। 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योगों में से क्या घटाना होगा? सो 50 का आंसर आएगा ऑप्शन 4, 7,041, 7,041। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। ये आपको तालिका दे रखी है नीचे और 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाए गए हैं। तो ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। तो इस तालिका को रीड करना है और आपने जो है नीचे जो आपको स्टेटमेंट्स दे रखी है इनमें से सही स्टेटमेंट पहचाननी है। सो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आएगा ऑप्शन 1, मारिया और शाहजहां के कुल प्राप्तांक समान हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा ऑप्शन 4, 15 किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। गणित की कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। ये जो प्रस्तुत प्रश्न किए गए हैं, इनमें से आपने जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं, इनमें से आपने चूज़ करना है कि कौन सा सही दिया हुआ है। 53 का आंसर आएगा ऑप्शन 1। ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी व डी मुक्त सिरे वाला प्रश्न है। नाउ 54 है गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। 54 का आंसर आएगा ऑप्शन 3। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं। वह बैन हिल के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। 55 का आंसर आएगा ऑप्शन 4। स्तर 2 संबंध, लेवल 2 रिलेशनशिप्स। नाउ क्वेश्चन 56 है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। 56 का आंसर आएगा ऑप्शन 1। छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 57 का आंसर आएगा ऑप्शन 1। गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। 58 का आंसर आएगा ऑप्शन 2। समवर्ण गुण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन 2। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 60 का आंसर आएगा ऑप्शन 4। ए और डी दोनों सत्य हैं। तो ये थी मैथ सेक्शन के आंसर की। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो सेक्शन अभी मैं थोड़ी ही देर में अपलोड कर दूंगी। उसके लिए अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। थैंक यू।